हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। अप्रैल 1882 में इंग्लैंड के एक टाउन चिल्टनहम में एक फैमिली एक घर में शिफ्ट हुई। इस फैमिली में कैप्टन डेस्पार्ट, इसकी बीवी और इनके 6 बच्चे शामिल थे। ये घर कई सालों से खाली पड़ा हुआ था। ये एक 4 मंजिला इंतहाई खूबसूरत घर था। इस घर के आसपास बड़े बड़े लॉन्स भी बने हुए थे। दोस्तों, पहले 2 महीनों में तो सब नॉर्मल था, लेकिन फिर इस घर के अंदर कुछ अजीब वाकयात का सिलसिला शुरू हो गया। कैप्टन डेस्पार्ट की बेटी रोजीना को इस घर में एक औरत दिखना शुरू हो गई। ये एक लंबे कद की औरत थी जिसने काले कपड़े पहने हुए होते थे। इसने अक्सर अपना चेहरा एक रुमाल से छुपाया होता था। शुरुआत में तो रोजीना को ये औरत अपने कमरे की खिड़की से सड़क पर खड़ी नजर आती थी। शदीद धुंध में भी इस औरत का चेहरा साफ नजर आ रहा होता था, लेकिन फिर इसको ये औरत इसके अपने घर के गार्डन में खड़ी नजर आती और कभी इस घर के कमरों में चलती हुई दिखाई देती थी। रोजीना इस औरत की एक झलक देखती और ये औरत अचानक वहां से गायब हो जाती। दोस्तों, रोजीना को अपने घर के आसपास से अजीब सी आवाजें भी आती थीं, जैसे काफी सारे लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हों। इस घर में रात को जलती हुई मोमबत्तियां भी अचानक से बुझ जाती थीं। रात की खामोशी में इस घर की लकड़ी की सीढ़ियों पर अक्सर किसी के चलने की आवाज भी आती थी। दोस्तों, इन सारे अजीब वाकयात की वजह से इस घर के लोग काफी डर गए थे। लेकिन सिर्फ रोजीना को ही औरत नजर नहीं आई, बल्कि अगले 4 सालों तक बेशुमार लोगों ने इस औरत को देखा। यहां तक कि इस घर की मेड तो डर के मारे काम छोड़कर ही घर से चली गई। एक दफा इस घर का सबसे छोटा बेटा विल्फर्ड अपने दोस्त के साथ घर के गार्डन में मौजूद था जब इनको ये औरत वहां चलती हुई नजर आई और विल्फर्ड के दोस्त को शदीद बुखार हो गया। बहरहाल कोई ये नहीं जानता था कि ये औरत आखिर है कौन और कहां चली जाती है। ये सारी कहानी इतनी मशहूर हो गई कि इस छोटे से टाउन में कैप्टन डेस्पार्ट का घर और ये औरत काफी मशहूर हो गए। लोगों ने इस घर की हिस्ट्री भी जानने की कोशिश की और पता चला कि ये घर 1865 में तामीर किया गया था। उस वक्त यहाँ 2 मियाँ बीवी रहते थे, लेकिन इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे और इसी वजह से इस आदमी की बीवी घर छोड़कर चली गई और बाद में इसकी मौत हो गई। अब हैरत अंगेज बात यह है कि लोगों का मानना था कि उस पुरस्कार औरत की शक्ल इसी आदमी की बीवी से मिलती थी, जैसे कोई जिन इसकी मरी हुई बीवी की शक्ल में इस घर के आसपास नजर आता हो। जिन्नात मरे हुए लोगों का रूप धार कर नजर आ सकते हैं, लेकिन क्या वो औरत वाकई में कोई जिन थी, ये कोई नहीं जानता था। बहरहाल इस औरत ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। दोस्तों, 1899 में इस घर को एक बोर्डिंग स्कूल में तब्दील कर दिया गया। यहाँ स्कूल के बच्चे रहा करते थे और एक दफा फिर से ये औरत नजर आना शुरू हो गई। ये बच्चे शिकायत करते थे कि इनको स्कूल के अंदर एक औरत नजर आती है जिसने काले कपड़े पहने हुए होते हैं। स्कूल के कॉरिडोर्स में, सीढ़ियों में, गार्डन में, हर जगह। दोस्तों, ये मामला इतना उलझ चुका था कि यूके के हर कोने में लोग इस पुरस्कार औरत की कहानियां डिस्कस करते थे। सैकड़ों लोग इस घर के आसपास जाकर रिसर्च करते थे कि ये मामला आखिर है क्या। 1958 में ये बात भी सामने आई कि इस घर के नीचे पानी मौजूद था और हो सकता है कि लोगों को दरअसल इसी की आवाजें आती हों। लेकिन सवाल अब भी वही था कि वो औरत कौन थी। ये भी कहा गया कि वो औरत दरअसल एक इंसान ही थी जो कैप्टन डेस्पार्ट से छुपकर मिलने आती थी और तभी इसने अपना मुंह रुमाल से छुपाया होता था। लेकिन लोगों ने इस औरत को अपनी आंखों के सामने गायब होते देखा था। दोस्तों, 2012 में एक फिल्म आई थी, द वुमन इन ब्लैक। कहते हैं कि ये फिल्म भी इसी कहानी को जहन में रखकर बनाई गई थी। इंग्लैंड में आज भी ये कहानी उतनी ही मशहूर है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस टाउन के बिल्कुल साथ एक गांव है प्रेस्टबरी के नाम से। इस गांव को जिन्नात का गांव कहते हैं। प्रेस्टबरी को इंग्लैंड का सबसे हॉन्टेड गांव कहा जाता है। इस गांव के हवाले से इतने वाकयात मशहूर हैं कि इस पर एक अलहदा से वीडियो बनाई जा सकती है। जैसा कि यहाँ लोगों को एक आदमी घोड़े पर बैठा हुआ नजर आता है जो अचानक इनकी नजरों के सामने ही गायब हो जाता है। ऐसी बेशुमार कहानियां इस गांव से अटैच्ड हैं। अगर आप इस पर एक वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स करें और मुझे जरूर बताएं।
दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।